हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। श्रीलंका की हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। श्रीलंका के यहाँ पहले तो फूड इमरजेंसी लगा दी गई, लेकिन अब श्रीलंका में फ्यूल संकट देखने को मिल रहा है। और फ्यूल संकट से निपटने के लिए श्रीलंका ने भारत से $500 मिलियन उधार मांगा है इमीडिएट बेसिस पर, जिससे श्रीलंका फ्यूल संकट से भी बाहर निकल जाए। ये पैसे श्रीलंका ने लाइन ऑफ क्रेडिट में मांगे हैं, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया ने इसके बारे में क्या छापा है। ये एबीपी लाइव का श्रीलंका सीक्स यूएसडी 500 मिलियन लोन फ्रॉम इंडिया टू परचेज क्रूड ऑयल रिपोर्ट। इसके अलावा यह सियासत डेली श्रीलंका टू ऑब्टेन 500 मिलियन US$ लोन फ्रॉम इंडिया टू कीप फ्यूल सप्लाई कंटिन्यू। ये द वीक श्रीलंका सीक्स 500 मिलियन US$ लोन फ्रॉम इंडिया फॉर फ्यूल परचेज अमिड फॉरेक्स क्राइसिस। आउटलुक श्रीलंका सीक्स 500 मिलियन US$ लोन फ्रॉम इंडिया फॉर फ्यूल परचेज। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो श्रीलंका ने भारत से $500 मिलियन US$ का लोन लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर मांगा है। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि लाइन ऑफ क्रेडिट के अंडर जो लोन मिलते हैं वो सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे श्रीलंका ने ये पैसा फ्यूल खरीदने के लिए मांग रहा है, तो ये पैसा सिर्फ फ्यूल खरीदने के लिए इस्तेमाल होगा। श्रीलंका इसका इस्तेमाल दूसरी चीज़ के लिए नहीं कर पाएगा, और श्रीलंका इन पैसों से सिर्फ भारत से ही फ्यूल खरीद सकता है। लेकिन अब सवाल आता है कि श्रीलंका की सरकार की डील अडानी पोर्ट से हुई थी और ये $700 मिलियन US$ की थी, तो इसका क्या हुआ। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि वो पैसा इमीडिएट बेसिस पर नहीं मिलेंगे, और वो सिर्फ कोलंबो पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए है, और यहाँ पर श्रीलंका को फ्यूल खरीदने के लिए इमीडिएट बेसिस पर पैसे चाहिए। तो दोनों चीज़ अलग अलग है। और अगर हम देखें तो श्रीलंका को 1948 में आज़ादी मिल गई थी, और तब से लेकर आज तक वहाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी प्रॉब्लम अब श्रीलंका इकोनॉमी के मामले में फेस कर रहा है। और श्रीलंका की सरकार का फॉरेक्स रिजर्व पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। श्रीलंका के पास कुछ भी बाहर से मंगवाने के लिए पैसा नहीं है। श्रीलंका का रुपया भी बहुत गिर चुका है और आगे इसके और गिरने की संभावना है। श्रीलंका इस समय लोन के रीपेमेंट के संकट से भी गुजर रहा है। उसको अगले साल $1.5 बिलियन का लोन की पेमेंट करनी है, और 2023 में $1.25 बिलियन की पेमेंट करनी है। और इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने जो श्रीलंका को एक स्पेशल स्टेटस दे रखा है वो भी छीन सकता है, जिसमें श्रीलंका अगर कुछ भी यूरोपियन यूनियन के देशों को एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन श्रीलंका में वहाँ तमिलों पर और मुस्लिमों पर अटैक होते रहते हैं, जिसके ऊपर पश्चिमी देश चिंता जाहिर करते रहते हैं, और इसी की वजह से श्रीलंका से वो स्टेटस भी छीन सकता है। और अगर ऐसा होता है तो श्रीलंका पूरी तरह से डूब जाएगा और पूरा देश डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, और ये चीज़ें श्रीलंका को चाइना के और करीब ले जाएगी। लेकिन चाइना भी कब तक श्रीलंका की मदद करेगा। तो इस बार श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी है, और भारत से कहा है कि श्रीलंका की सप्लाई चेन रुक जाएगी, हेल्थ सिस्टम बिगड़ जाएगा और एम्बुलेंस सेवाएं काम बंद कर देगी, पुलिस का काम भी रुक जाएगा और आर्मी भी स्टैंड बाई मोड पर चली जाएगी। लेकिन अगर बात भारत की करें, और भारत श्रीलंका में क्या चाहता है। भारत वही चाहता है जो पश्चिमी देश चाहते हैं। जो वॉर श्रीलंका में हुई थी उसमें जस्टिस 2 और 30A लागू करो। 30A अमेंडमेंट श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में तमिल लोगों को कुछ सेल्फ रूल की पावर देते हैं, और आने वाले समय में जब भी श्रीलंका से संबंधों की बात होगी तो 30A अमेंडमेंट की बात भी होगी। आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या भारत को श्रीलंका की मदद करनी चाहिए। तो ये है अंत इस वीडियो का। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।